कि कान्हा अब तो हमें 100% विश्वास हो गया कि तू भगवान है। कान्हा कहता है वो कैसे? ये बता, तूने गोवर्धन धारण किया, हमने तेरे से कुछ नहीं कहा। अब तू वरुण लोक से तेरे पिताजी को लेकर आया है, तो भगवान नहीं तो तू कौन है? स्वयं भगवान वरुण ने तेरी वंदना की है, स्तुति की है, तू भगवान है। कान्हा कहता है भगवान हो तो फिर क्या करोगे तुम? ग्वाल बाल कहते हैं कि प्रभु अगर तुम भगवान हो तो तुम्हारा बैकुंठ कैसा है, हमें दिखाओ तुम्हारा बैकुंठ लोक कैसा है। भगवान ने माया की दृष्टि से सभी ग्वाल वालों से कहा कि इस ब्रह्म कुंड में तुम छलांग लगाओगे और सीधा बैकुंठ पहुंच जाओगे। ग्वालवाल कहते हैं कान्हा पर वहां पर हम किसी को जानते नहीं हैं। कान्हा कहता है मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। जैसे ही सभी ग्वाल वालों ने छलांग लगाई महाराज और सीधे बैकुंठ में पहुंच गए। और जब बैकुंठ में पहुंचे तो वहां उनने देखा कि सभी के 4-4 मुख हैं, किसी के 4 मुख हैं, किसी के 4 हाथ हैं। ग्वालवाल कहते हैं राम राम, यहाँ तो सब 4 हाथ वाले हैं, अपना कान्हा तो ऐसा है ही नहीं, अपना कान्हा भगवान नहीं हो सकता। उनने कहा राम राम साहब, उनने राम राम भी नहीं करी। फिर ग्वालों ने कहा राधे राधे साहब, राधे राधे भी नहीं करी और कहा चुप रहो, यहाँ बोलना बंद है। एक ग्वाल कहता है भैया यहाँ की भाषा कुछ और होगी, उस भाषा में बात करना नहीं याद है अपने, तुम चुपचाप रहो और अपने कान्हा को ढूंढो कि अपना कान्हा कहाँ गया है। महाराज थोड़ा आगे बढ़े, सामने जाकर देखा तो एक ग्वाल कहता है अरे देखो वो बैठा है सामने, सांप पर बैठा है। अपने कान्हा के 4-4 हाथ लग गए हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्रीमन नारायण अपनी शेष शैया पर बैठे हुए थे। सभी ग्वालों ने सोचा कि यही कान्हा है। जैसे ही जाने लगे महाराज तो भगवान के पार्षदों ने जय और विजय ने उनको रोक लिया, वहां नहीं जाने दिया। ग्वालवाल कहते हैं कि कान्हा तू वहां पर 100 फन वाले कालिया नाग पर वहां पर तूने नृत्य किया और यहाँ पर 1000 फन वाले शेष नाग पर आकर बैठ गया। अब महाराज किसी ने नहीं जाने दिया तो ग्वाल कहते हैं कि भगवान के बैकुंठ धाम से तो हमारा वृंदावन अच्छा है, जहाँ हम कान्हा के साथ खेल रहे हैं, कान्हा के साथ गा रहे हैं, कान्हा के साथ चोरी कर रहे हैं, सब लीलाएं हम करते हैं और कान्हा हमसे बिल्कुल दूर नहीं होता है। यहाँ तो कोई कान्हा से मिलने तक नहीं देता है। एक ग्वाल कहता है कि अपना तो ब्रज ही बढ़िया है, इस बैकुंठ में तो कभी आना ही नहीं। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करी फिर से वो यमुना के किनारे आ गए। वो कान्हा वहां पर खड़े होकर बंसी बजा रहे हैं। ग्वाल कहते हैं अरे कान्हा भैया तेरा बैकुंठ तो बड़ा खतरनाक है, वहां तो काऊ से कोई बोले ही नहीं, कोई से कोई बात नहीं करता। हमने कहा राधे राधे तो राधे राधे भी नहीं कहा, हमने कहा जय श्री कृष्णा तो बोलते चुप रहो, यहाँ पर बोलना बंद है। कान्हा हम तो यही अच्छे हैं। महाराज बैकुंठ में भी सुलभ नहीं है कान्हा जो श्रीधाम वृंदावन में है। वृंदावन में हम बिहारी जी को देख सकते हैं, उनको निहार सकते हैं, पर बैकुंठ में हम भगवान के पास तक नहीं जा सकते। इतनी दूरी बना के हमें भगवान के दर्शन करना पड़ता है बैकुंठ में। और यहाँ तो हम कान्हा के साथ खेल रहे हैं, कान्हा के दर्शन कर रहे हैं, कान्हा को छू रहे हैं। सभी ग्वालवाल कहते हैं कि कान्हा हमें तेरे बैकुंठ में नहीं जाना, हम तो ही अच्छे हैं, हमारे ब्रज में ही हम बहुत खुश हैं। इस प्रकार भगवान कहीं लीलाएं कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब मामा कंस ने एक व्योमासुर नाम का राक्षस भेजा। जब भगवान श्री कृष्ण सभी गायों को लेकर पहाड़ की तलेटी में गायों को चरा रहे थे, वहां पर सभी ग्वाल लुका छुपी का खेल खेल रहे थे और वहीं पर श्री कृष्ण बलराम सभी अपने अपने खेलों में व्यस्त थे। तभी वो व्योमासुर नाम का राक्षस आता है और ग्वाल का वेश धारण करता है और सभी ग्वालों में मिल जाता है। सभी ने खेल आरंभ किया। वो राक्षस सभी ग्वालों को लेकर जाता है और एक छोटी सी गुफा में छुपा के आ जाता है और बाहर से पत्थर लगा आता है।
महाराज सभी ग्वालों को छुपा दिया, 2-3 ही ग्वाल रह गए। बलराम जी कहते हैं कि कान्हा ये हो क्या रहा है, अपने ग्वाल जाते हैं वापिस ही नहीं आते हैं। कान्हा ने कहा तू ठहर। जैसे ही कान्हा को उसने अपनी पीठ पर बिठाया, कान्हा को पीठ पर बिठाया महाराज, कान्हा ने इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि भगवान कहीं कुंडलों के हो गए। राक्षस कहता है कि ये कोई इंसान है या कोई पत्थर है या किसी पहाड़ को उठा कर ले आया हूं मैं। जैसे ही भगवान ने ज्यादा वजन बढ़ाया, उस ब्रह्मासुर नाम के राक्षस ने अपना असली स्वरूप धारण कर लिया। असली स्वरूप धारण करके महाराज भगवान ने एक मुक्का मारा और उसके मुंह से खून निकलना आरंभ हो गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आज भगवान ने ब्रह्मासुर का उद्धार किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भगवान ने ब्रह्मासुर नाम के राक्षस को भी मार दिया। गोकुल में भगवान 3 वर्ष तक रहे। श्रीधाम वृंदावन में धीरे धीरे भगवान 10 वर्ष के हो गए हैं। जब भगवान 10 वर्ष के हुए, महाशिवरात्रि आती है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब महाशिवरात्रि आई तो एक घनघोर जंगल में बाबा महादेव का एक बड़ा सा मंदिर था। उस जंगल में वो सभी गांव वाले शिवरात्रि के दिन जाते हैं, रात भर जागरण करते हैं। जब भोर होते होते सभी को निद्रा आने लगती है तो सभी थोड़ा आराम करने लगते हैं। मामा कंस ने सुदर्शन नाम का एक दैत्य भेजा। उस दैत्य ने सर्प का रूप धारण कर लिया। जब सर्प बनकर वो नंद बाबा को काटने ही वाला था, भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ को पकड़ा, चारों दिशाओं में घुमाया और जाकर दे मारा एक पेड़ पर। भगवान ने सुदर्शन नामक दैत्य का भी उद्धार कर दिया। महाराज धीरे धीरे समय की गति आगे बढ़ती है। वैशाख का महीना गया, जेठ का महीना आया, जेठ का महीना गया, आषाढ़ का महीना आया, आषाढ़ का महीना गया, सावन आया, सावन का महीना गया, भादो का महीना आया, भादो का महीना गया, कुआर का महीना आया, कुआर का महीना गया, कार्तिक आया और कार्तिक का महीना गया, अगन का महीना आया, अगन का महीना गया, पौष का महीना आया, माऊ का महीना आया और फागुन का महीना लग गया। जैसे ही फागुन का महीना लगा, नंद बाबा कहते हैं कि हे ब्रज भानु जी, इस बार होली हमारे ब्रज में करेंगे। ब्रज भानु जी कहते हैं नहीं नंद जी, इस बार होली हमारे बरसाने में होगी। सभी एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं। इतने में श्री कृष्ण ने कहा कि ना होली ब्रज में होगी, ना होली बरसाने में होगी, दोनों गांव के बीच में होली होगी। होली का दिन आया महाराज, सभी रंग गुलाल मंगाए गए, सभी होली खेल रहे हैं। आइए हम भगवान की होली का आनंद लेते हैं। भगवान किस प्रकार होली खेल रहे हैं, आइए हम होली का आनंद लेते हैं। होली होली के रसिया की जय।